हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब हम बात करने जा रहे हैं पाइथन द्वारा प्रोवाइड किए गए सबसे वर्सेटाइल और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम कहते हैं लिस्ट। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर हमें लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो गाइस, वो हम बिल्कुल वैसे करेंगे जिस तरीके से हमने एयरलाइन टिकट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे गाइस, हम कुछ इस तरीके की चीज लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दीजिए गाइस, बस ये मेक श्योर करिएगा कि आपके वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट का जो नाम होना चाहिए वो क्लास के नाम के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नाम आप दे सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने ये नाम लिया है फर्स्ट लिस्ट, तो फर्स्ट लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट। ठीक है, ये लीजिए गाइस, आप देख सकते हैं कि ये काफी हद तक बिल्कुल एयरलाइन टिकट के कैटेगरी के एक ऑब्जेक्ट को बनाने जैसा है। ठीक है, फर्क बस इतना है गाइस कि लिस्ट की जगह पे हमने, सॉरी, एयरलाइन टिकट की जगह पे हमने लिस्ट लिखा हुआ है और उसके आगे जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम कुछ नहीं ले रहे, वो खाली रहे। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमने एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। यानी कि इस चीज़ को अगर हम सरल शब्दों में बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी है। वी हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट। हमने एक खाली लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है पाइथन के अंदर। अब गाइस, आप इसी लाइन को अलग अलग नामों से जितनी बार लिखेंगे उतनी अलग अलग खाली लिस्ट्स क्रिएट हो जाएगी। खाली से क्या मतलब है गाइस? खाली का मतलब है कि अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये खाली है कि नहीं, तो गाइस आप कुछ मत करिए, फर्स्ट लिस्ट को प्रिंट के अंदर डाल दीजिए और आप ये देख पाएंगे कि ये लिस्ट खाली है कि नहीं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट के जो दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, कोई डाटा नहीं है अभी इस लिस्ट के अंदर, खाली है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे गाइस, लेकिन पहले ये चीज़ पता लगानी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि पहले से ही पाइथन के अंदर डिफाइन हो रखी है, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए और कुछ फंक्शंस भी होने चाहिए। ठीक है, अब गाइस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिनके ऑब्जेक्ट्स के या तो सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं या सिर्फ फंक्शंस हो सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ एट्रीब्यूट्स एज वेल एज फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट क्लास का, फर्स्ट लिस्ट नाम से, जिसको गाइस अब हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमने लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, फर्स्ट लिस्ट नाम से इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने एक खाली लिस्ट क्रिएट करी है फर्स्ट लिस्ट नाम से। तो देखते हैं गाइस इस खाली लिस्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो गाइस आपको अच्छे से पता है कि वो देखने का तरीका क्या है, फर्स्ट लिस्ट डॉट। ठीक है, और गाइस आप जैसे ही डॉट लगाएंगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक भी एट्रीब्यूट नहीं है, सारे के सारे फंक्शंस हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट जो होंगे वो ब्लू कलर के क्यूबॉइड से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आपको एक भी ब्लू कलर का क्यूबॉइड नजर नहीं आ रहा है, और जितने भी फंक्शंस होंगे वो वॉयलेट कलर के क्यूब से रिप्रेजेंट होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितने भी ये चीज़ें नज़र आ रही है वो सारे के सारे वॉयलेट कलर के क्यूब के थ्रू शो हो रही है, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। यानी कि जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, उस पे सिर्फ आप अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म कर सकते हो, अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और गाइस कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फंक्शंस हैं।
गाइस। तो इसका मतलब आप किसी भी पाइथन में क्रिएट की गई लिस्ट के ऊपर 11 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, 11 फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आप नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके इन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि इनमें से हर एक ऑपरेशन क्या करता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस।